हेलो दोस्तों, आज हम कक्षा 9 के जो काव्य खंड का दूसरा पाठ है लद्यक के वाक, उनके अभ्यास प्रश्नों को करेंगे। तो पहला प्रश्न है, रस्सी यहाँ किसके लिए प्रयुक्त हुआ है और वह कैसी है। जो रस्सी शब्द है वो प्रयुक्त किसके लिए हुआ है और वह कैसी रस्सी है। तो चलो इसका आंसर देखते हैं। उत्तर देखो, रस्सी यहाँ मनुष्य के सांस यानी प्राण के लिए प्रयुक्त हुआ है। जो हमारे जीवन है जो किसके द्वारा चल रहा है, सांसों के द्वारा ही चल रहा है ये शरीर। तो ये शरीर तो नासवान है, लेकिन इसमें जो सांसें हैं वो एक रस्सी की तरह है, कच्ची रस्सी की तरह, जो कभी भी टूट जाएगी। तो यहाँ रस्सी किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, सांस या प्राण के लिए प्रयुक्त हुआ है। और वे कैसी है उसके बारे में, जिसके सारे वे शरीर रूपी नाव को खींच रहा है। ये शरीर है, उस शरीर को ये रस्सी खींच रहा है। ये रस्सी कच्चे धागे के समान कमजोर है और कब टूट जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो इस प्रकार पहला प्रश्न का उत्तर है। दूसरा देखो, कवयित्री द्वारा मुक्ति के लिए किए जाने वाले प्रयास व्यर्थ क्यों हो रहे हैं। जो कवयित्री मुक्ति का प्रयास कर रहा है, भगवान के मिलन कर, वे व्यर्थ क्यों जा रहे, क्योंकि उत्तर देखो, कवयित्री सांसारिक मोह माया से मुक्त नहीं हो पा रही है। यानी वो इस संसार से, मोह माया है इस संसार की, उससे मुक्त नहीं हो रही है, जिस कारण सच्चे मन से प्रभु भक्ति नहीं हो पा रही है। इसी वजह से उसे लगता है कि उसके द्वारा जो मुक्ति के लिए किए गए प्रयास है वे व्यर्थ ही हो रहे हैं। तीसरा देखो, कवयित्री का घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है। कवयित्री जो अपने वाक में लिखती है घर जाने की चाह, उससे क्या तात्पर्य, क्या बताना चाहती है। तो उत्तर देखो, कवयित्री का घर जाने की चाह से तात्पर्य इस संसार जो भवसागर है उससे मुक्ति पाकर परमात्मा से मिल जाने के चाहत है। वे परमात्मा की शरण को ही अपना वास्तविक घर मानती है। अगला देखो, भाव स्पष्ट करना है। जेब टटोली कोड़ी न पाई, इसका भावार्थ क्या होगा। कवयित्री ने सहज भाव से प्रभु भक्ति ने करके हठ योग का सहारा लिया है, जिस कारण जीवन के अंत तक वे उन्हें कुछ भी हासिल नहीं हो पाया। यानी हठ योग द्वारा भगवान की भक्ति नहीं होती है, ये कहना चाहती है। अगला देखो, खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। तो इसका भावार्थ क्या है। इसका भाव ये है कि मनुष्य को मध्य मार्गी होना चाहिए, यानी वो समान भाव वाला होना चाहिए, जो सभी को समपक्ष विपक्ष होकर निर्णय लेता है। मनुष्य भोग करके कोई उपलब्धि नहीं पाता है और ने भोग त्यागने पर वे तपस्वी महात्मा तो बन जाता है, लेकिन अहंकारी हो जाता है। अतः दोनों कार्य से वे ईश्वर भक्ति से भटक जाता है। यानी उसे ज्यादा ना भोगी होना चाहिए ना त्यागी होना चाहिए, मध्यम वर्गीय मनुष्य होना चाहिए। यानी थोड़ा भगवान की भक्ति भी करनी चाहिए और थोड़ा मनुष्य यानी भोग भी करना चाहिए, यानी सुख सुविधा को भी प्राप्त करना चाहिए। अगला देखो, पांचवा प्रश्न क्या है। बंद द्वार की सांकल खोलने के लिए लद्यत ने क्या उपाय सोचाया है। कि जो हमारे जीवन में बंद द्वार है, हमारा जो भगवान के मिलन के दो द्वार बंद हो रही है, जो सांकल आ रही है, वो उसको मिटाने के क्या उपाय है। तो उत्तर देखो, बंद द्वार की सांकल खोलने के लिए लद्यत ने उपाय सुझाया कि भोग और त्याग के बीच में संतुलन होना चाहिए। यानी ना ज़्यादा भोगी होना चाहिए ना ज़्यादा त्यागी बनना चाहिए, जिससे प्रभु मिलन हो सकता है क्या, बल्कि केवल मध्य मार्गी यानी समभाव समान भाव का होने से प्रभु मिलन के द्वार खुलेंगे। सॉरी, प्रश्न नंबर 6, ईश्वर प्राप्ति के लिए बहुत से साधक हठ योग जैसी कठिन साधना भी करते हैं, लेकिन उससे भी लक्ष्य प्राप्ति नहीं होती। ये भाव किन भक्तियों में व्यक्त किया है। यानी हठ योग होता है, उससे बहुत लोगों ने भक्ति की है, लेकिन उसे भगवान की प्राप्ति नहीं मिली है। ये पंक्तियां कहाँ है। तो देखो,
उपयोग भाव से प्रकट करने वाली पंक्तियां हैं। आई सीधी राह से नहीं ने गई न सीधी राह, सुसुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आए, जेब टटोली कोड़ी न पाई, मांझी को दूं क्या उतराई। तो इन पंक्तियों में हठ योग की वाक आया हुआ है। सातवां देखो, ज्ञानी से कवियत्री का क्या अभिप्राय है। उत्तर, ज्ञानी से कवियत्री का अभिप्राय ऐसे व्यक्ति से है जो हिंदू मुसलमान में अंतर नहीं करता है, जो सभी में यानी हिंदू मुसलमान जो भी संसार में उन सभी में परमात्मा के दर्शन करता है और स्वयं को आत्मा जानता है और उस परमात्मा को ईश्वर मानता है, यानी उस परमात्मा को ईश्वर मानता है। ऐसे व्यक्ति को ही कवियत्री ने कहा क्या क्या कहा, ज्ञानी बताया। आशा करती हूँ आप सभी को ये अभ्यास प्रश्न समझ में आए होंगे। थैंक यू।